चलिए बच्चों, तेजस भट्ट एकेडमी में आप सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग सब अच्छे होंगे। बस इसी विश के साथ आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ा और विश कर देते हैं कि हमारे बच्चे क्या अच्छे ही रहेंगे और आगे भी क्या अच्छे ही रहेंगे। तो चलिए कंसिस्टेंट रिवीजन करते रहते हैं और चैप्टर 2 के एमसीक्यूज को ज्यादा डिटेल में समझते जाते हैं। चलिए आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, पहला वाला एमसीक्यू है डैश factors affect the economy as a whole. The economy as what? A whole. And are not particular to any organization. भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इकोनॉमी एज अ होल को इन जनरल अफेक्ट करता है। कोई भी इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली नहीं करता, कोई भी बिजनेस को स्पेसिफिकली नहीं करता। चार ऑप्शन है, माइक्रो, इंटरनल, मैक्रो एंड नॉन ऑफ द अबव। माइक्रो, इंटरनल, मैक्रो एंड नॉन ऑफ द अबव। अगर हम माइक्रो देखें तो इट इज एज नियर एज क्लोज एज इंटरनल, तो माइक्रो नहीं हो सकता। अब माइक्रो इंटरनल के क्लोज है तो क्या इंटरनल भी नहीं हो सकता। अब ए और बी नहीं है बच्चा लोग, तो ऑटोमेटिकली डी इज ऑल्सो नॉट द आंसर। सो हमारे पास क्या बच गया आंसर? मैक्रो। हाँ, मैक्रो एनवायरनमेंट के पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले ये पॉइंट हमने वीडियो में देखा है। हमारी कंसिस्टेंटली यही जहमत होती है, यही क्या मेहनत होती है कि बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्या एग्जाम में जाए। तो आंसर इज व्हाट? मैक्रो। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। चेंज इन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक कंडीशंस, political and legal factors are dash factors. हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स आर डैश फैक्टर्स। एक्सटर्नल, इंटरनल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। भाई टेक्नोलॉजी इंटरनल है एक्सटर्नल है? सर ये इंटरनल तो है ही नहीं, इकोनॉमिक कंडीशन ये तो कतई इंटरनल नहीं है, मतलब ऑप्शन बी नहीं है। अगर ऑप्शन बी नहीं है बच्चा लोग तो ऑप्शन सी भी नहीं है और ऑप्शन डी भी नहीं है। समझो लॉजिकल। हाँ, एंड व्हाट आंसर हैज टू बी व्हाट? एक्सटर्नल। ये सारी बातें, ये सारे फैक्टर्स सही मायने में फोर्सेस है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में क्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। फिस्कल पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एटसेट्रा आर टाइप्स ऑफ डैश पॉलिसीज। प्राइवेट पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी, सेमी गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी ये कंफ्यूजन है भाई। प्राइवेट पॉलिसी तो हो नहीं सकती, तो चलिए पहले वाले को स्क्रैप कर देते हैं। बट ये सब पॉलिसी तो बिजनेस के रिलेटेड भी होती है। बट सर बिजनेस में फिस्कल नहीं होती। फिस्कल मतलब गवर्नमेंट की रेवेन्यू जनरेशन के साथ जो पॉलिसी कनेक्टेड है वो। मतलब जब गवर्नमेंट की बात आती है तो ऑटोमेटिकली बिजनेस पॉलिसी छोटा वर्जन स्क्रैप हो गया। अब सेमी गवर्नमेंट, अब क्या है? सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट। अब देखिए जब दो जवाब दोनों सेम टू सेम हो, ऐसा लगे कि दोनों आंसर है, तो हमें कौन सा ऑप्शन चुनना है जो क्वेश्चन के साथ ज्यादा अप्रोप्रिएट हो। और सी और डी में ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है? गवर्नमेंट। ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है? गवर्नमेंट रेवेन्यू का प्लान करती है। गवर्नमेंट क्या? एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनाती है। ध्यान से, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी क्या? गवर्नमेंट ही क्या बनाती है। मतलब ये सारी पॉलिसी बनाने का काम गवर्नमेंट का है। एंड गवर्नमेंट इज व्हाट? considered as what? क्या? outside the purview of business organization. Business what? Organization. आंसर क्या है बच्चे लोग? गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट। A business has absolute control over or on the what? External, internal, both A and B, none of this. And आंसर बहुत आसान, हमें बताने की भी जरूरत नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, हम बताएंगे, हम बताने की जरूरत नहीं है। हमसे सब ऐसा बोल रहे हैं, आई हैव फेथ इन माई स्टूडेंट्स कैपेसिटी, एंड इसके लिए कह रहे हैं कि भाई हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर क्या है? इंटरनल है। अब एब्सोल्यूट कंट्रोल की बात करो तो एक्सटर्नल हो नहीं सकता, तो ए एंड बी चला गया, तो क्या? एक तो आंसर है ही, मतलब क्या? इंटरनल इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट इज बिजनेस एनवायरमेंट, हाँ। एक्सटर्नल एनवायरमेंट, हाँ। इंटरनल ना, बीएनसी ना।
बीएनसी ना ना कि बीएनसी होगा, सोचो सोचो ध्यान से। माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट इज बिजनेस एनवायरमेंट, सर ये लॉजिकल लग रहा है। सर्विस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट, सर ये भी लॉजिकल लग रहा है। तो इंटरनल तो हो ही नहीं सकता, इंटरनल इज नॉट द आंसर, तो बोथ बीएनसी। अब सर बीएनसी कैसे होगा सर, बीएनसी कैसे हो सकता है, क्योंकि जब सी को हमने स्क्रैप कर दिया तो आंसर कौन सा होगा। अब आप लोगों को सिलेक्ट करना है बिजनेस एनवायरमेंट या एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो बिजनेस एनवायरमेंट ये जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे लोग, ये जनरल हो गया इन कंपैरिजन टू सेकंड वाला ऑप्शन, दैट इज एक्सटर्नल, दैट इज एक्सटर्नल। अगर याद करो तो आप लोग देखिए, बिजनेस एनवायरमेंट क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, इंटरनल, external. Internal further classified into two parts, what micro and what macro. ध्यान से, and answer is what external environment. मतलब ये क्वेश्चन के साथ ऑप्शन बी ज्यादा अप्रोप्रिएटली सूट करता है, इसीलिए हमने क्या ऑप्शन बी सीखा, एक्सटर्नल फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट, माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड व्हाट मैक्रो। चलिए, माइक्रो एनवायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज operating environment, task environment, both A and B, either A and B, both A and B, either what A and B, operating और task environment, then simple। आप लोग बताइए कौन सा environment होगा, डिस्क्राम। माइक्रो इज व्हाट, माइक्रो को ऑपरेटिंग भी बोलते हैं और टास्क एनवायरमेंट भी बोलते हैं। इस सवाल को ऐसे पॉइंट्स को लर्न करना पड़ेगा बच्चे लोग कि माइक्रो एनवायरमेंट को क्या कहते हैं हम, ऑपरेटिंग एनवायरमेंट भी कहते हैं एंड टास्क एनवायरमेंट भी कहते हैं। ध्यान से, तो आंसर इज व्हाट, बोथ A and B, A and what B। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान है। फाइनेंशियल फैक्टर्स, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग रिसोर्स एंड मिसलेनियस फैक्टर्स आर डैश फैक्टर्स। फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, मिसलेनियस आर डैश फैक्टर्स। इंटरनल नहीं, नहीं 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 नहीं, मैक्रो, माइक्रो और बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। अगर लॉजिकली साउंड करता है तो फाइनेंस, ह्यूमन फैक्टर्स, मार्केटिंग, मिसलेनियस, ये सारी चीजें क्या, ये सारी चीजें क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है। बट सर एक्सटर्नल तो ऑप्शन में ही नहीं है, बट एक्सटर्नल का फर्दर तो क्लासिफिकेशन है ना, माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मैक्रो। बट सर माइक्रो मैक्रो है वो सही है, बट डी वाला ऑप्शन देखिए, इट शोज माइक्रो मैक्रो स्पेसिफिकली, एंड हमारे लिए आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा, बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ, बोथ। यो आप समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं बच्चे लोग आप लोगों को, डिच क्या। आगे देखिए, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, फॉरेन एक्सचेंज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम, बोथ ए एंड बी, एंड व्हाट डी, इकोनॉमिक व्हाट कंडीशंस, इकोनॉमिक व्हाट कंडीशन। अगर लॉजिकली देखो तो जीडीपी ये कोई पॉलिसी नहीं होती, हाँ क्या पर कैपिटा इनकम ये कोई पॉलिसी नहीं है, तो ये तो क्या खत्म हो गया। अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें बच्चा लोग तो क्या था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड क्या मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन ही क्या खत्म हो गया। तो बोथ ए एंड बी, ओ एंड बी तो खुद आंसर नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन भी क्या स्क्रैप कर देते हैं। बचता हमारे लिए क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस है, ये इकोनॉमिक क्या कंडीशंस है भाई, किस देश की जीडीपी ज्यादा है। अगर समझो जीडीपी ज्यादा है तो इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर है, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। When did government of India introduced a change in economic policy? हाँ, कभी कभार ऐसे लॉटरी वाले क्या एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट पूछ लेते हैं, and we should be ready for these kind of questions। कहते 1892, 1781, 1895 and 1991। अब आप लोग इसमें से क्या चूज करोगे, तो कोई लोग पहले से शुरू करते हैं, कोई लोग लेटेस्ट शुरू करते हैं, कोई लोग एवरेज कर देते हैं। ऐसा नहीं है, जो साल में इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस की थी उसी साल को चूज करना पड़ेगा ना। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, अगर आप लोगों को क्या याद है, क्या लिखा है, चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड दैट वाज व्हाट इन 1991, दैट वाज इन 1991। सिंपल। सो ज्यादा बेहतर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए क्या करना है बच्चे लोग, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या लिख लेना है, जिससे हम ज्यादा बेहतर तरीके से क्या उसे याद रख सके, बस यही बात है। चलिए
तो तेजस भट्ट एकेडमी के वीडियो को प्लीज प्लीज क्या साइन कीजिए एंड व्हाट एंड क्या साइन कीजिए कह रहे, तेजस भट्ट एकेडमी के वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों के रिस्पॉन्सेस को, एक्सपेक्टेशंस को, सजेशंस को आप लोग कमेंट्स वाले बॉक्स में लिखिए। वी विल इंप्रूव, वी विल डेफिनेटली इंप्रूव एंड क्या गिव यू द बेटर चांस टू व्हाट मेक योर कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर, टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स व्हाट वेरी क्लियर। थैंक यू वेरी मच बच्चा लोग, विल मीट अप नेक्स्ट टाइम।